वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस यूनिट में थे। टाइम एंड डिस्टेंस ख़त्म किया, फिर प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एक क्लास ले लिया। बताओ CUET स्पेसिफिक है, स्पेशल क्लासेज तो शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम ख़त्म करेंगे, ट्राई करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का ही है लेकिन थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। स्पेसिफिक मीन्स बोट एंड स्ट्रीम का ही बात होगा। सबको पता है बोटिंग किए हो बोट, और बोटिंग किस में होती है दोस्त? तो स्ट्रीम में मीन्स धारा। मीन्स हिंदी वाले लोग, हिंदी मीडियम वाले लोग क्या समझेंगे? नाव और धारा, ठीक है। अब देखो दो चीज़ होता है। एक तो मान लो हवा चल रही है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रही है उसी डायरेक्शन में आप यदि बोट चलाओगे तो आपको आसान काम रहेगा। क्या बोट मतलब आपको पानी भी धक्का देगी। जैसे होता होगा नॉर्मल लाइफ में, आप साइकिल जब चलाते होगे और उसी डायरेक्शन में यदि हवा चलते रहोगा तो उस दिन पैडल कम मारना पड़ता होगा। मीन्स मान लो इस डायरेक्शन में यदि करंट है या उसी को बोल दो स्ट्रीम है और इसी डायरेक्शन में आप चलाओगे बोट, तो इस प्रोसेस को बोलोगे डाउन द स्ट्रीम। व्हाट? डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, ठीक है। इस प्रोसेस को आप बोलोगे डाउन द स्ट्रीम। और इसका उल्टा यदि हो जाए, मीन्स मान लो करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट मान लो आप बोट चला रहे हो, तो इसी को बोलोगे अप द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम। बहुत कन्फ्यूजन होता है। डाउन द स्ट्रीम मतलब मान लो स्ट्रीम के डाउन होकर के आप चल दिए तो आपको मदद करेगा। अप द स्ट्रीम मतलब धारा से ऊपर उठना चाहे आपको रोकेगा, कोई नहीं ऊपर उठने देता है। तो याद करने का अपना मेरा बना बनाया ट्रिक है, आप भी ऐसे सोच सकते हो। कोई अपने से ऊपर उठने देगा? तुमको नहीं उठने देगा, रोकेगा। तो अप द स्ट्रीम मतलब क्या कर रहा है? बोट को ऊपर उठने से धारा रोकेगा। अब देखो जैसे ही तुमको लग रहा होगा, मान लो U स्पीड हो किसका? करंट का, और V स्पीड हो, या ऐसे समझ लो U स्पीड मान लो तुम रख लो बोट का और V स्पीड मान लो करंट का, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो डाउन द स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा? तो डाउन द स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा, दोनों को सम हो जाएगा U प्लस V, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों को अपोज करेगा। मान लो बोट चल रहा है, मान लो U के स्पीड से और V के स्पीड से, करंट जितना बनेगा उतना अपोज करेगा, ठीक है। बताया था रिलेटिव डिस्टेंस वाला में कंफ्यूज नहीं होना। रिलेटिव डिस्टेंस में दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वेलोसिटी को मीन्स स्पीड को हम करते हैं सम, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ होगा सब्सट्रैक्ट। तो ये तो हो गया डाउन द स्ट्रीम और ये हो गया अप द स्ट्रीम। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और समझो कि डाउन द स्ट्रीम प्लस अप द स्ट्रीम एक बार ऐड करो, प्लस अप द स्ट्रीम, क्या फॉर्मूला ऐड करो। क्या लिखा हूँ? तो लिखे हो क्या? देख लो ध्यान से कि सर आप लिखे हो U प्लस V और एक बार क्या लिखे हो? क्या लिखो? मानो हम ऐड करेंगे तो U माइनस V, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो क्या मिला हमको? 2U मिला। अच्छा मान लो हम सब्सट्रैक्ट कर दें, डाउन द स्ट्रीम प्लस अप द स्ट्रीम बाई 2, तो इधर भी आप करोगे सब्सट्रैक्ट, तुमको क्या मिल जाएगा? 2 खत्म U, और U आपने लेट क्या किया है दोस्त? तो आपने लेट किया U को, देखो बोट का स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, या इसी को लिख सकते हो बोट का स्पीड। समझा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर दिया, डायरेक्ट आंसर आता है। क्या डिराइव किया कि सर अप द स्ट्रीम प्लस डाउन द स्ट्रीम को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बोट का स्पीड मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार सब्सट्रैक्ट कर लो, मीन्स डाउन द स्ट्रीम माइनस अप द स्ट्रीम को आप करो सब्सट्रैक्ट, क्या होगा? U प्लस V, और मान लिया हमने किया सब्सट्रैक्ट माइनस U माइनस V, तो क्या हो जाएगा? ये U कैंसिल होगा और ध्यान दो माइनस माइनस प्लस, मीन्स क्या मिल जाएगा आपको? 2V। क्या मिल जाएगा? 2V। तो अब यदि बोला जाए आपको क्या, डाउन द स्ट्रीम माइनस अप द स्ट्रीम और 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा 2V डिवाइडेड बाई 2, 2 हो जाएगा कैंसिल, क्या बनेगा? V, और V को आपने क्या लेट किया है? तो V को लेट किया है स्पीड ऑफ द करेंट, मीन्स स्पीड ऑफ द करेंट, स्पीड ऑफ द करेंट। याद करो V को आपने क्या लेट कर लिया? स्पीड ऑफ द करेंट। क्या हम अभी तक रिवीजन कर लें एक बार? क्या तो सर हमें चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं, क्या बोट एंड स्ट्रीम मीन्स नाव और धारा। तो सर यदि नाव को हम धारे की दिशा में चलाएंगे तो हमें सपोर्ट करेगा, और इसको बोलेंगे डाउन द स्ट्रीम। स्पीड रिलेटेड क्या होगा? U प्लस V, धक्का मारेगा धारा भी कुछ चल जाएगा। अगला सर यदि हम
स्ट्रीम के अपोजिट चलते हैं, धारे के अपोजिट नाव चलाएंगे तो कुछ ना कुछ धारा अपना गति से उसको रोकना चाहेगी, तो उसे बोलते हो अप द स्ट्रीम। और उसको क्या बोले सर? अप द स्ट्रीम। तो हम बोले मान लो आपने लेट का अप द स्ट्रीम और इसका स्पीड क्या निकाला हमने? u माइनस भी। ठीक है, मैं बोला एक अपना मन से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, दोनों को थोड़ा सम कर लो, डाउन द स्ट्रीम प्लस अप द स्ट्रीम हो गया आपका 2u, डिवाइड कर लो 2 से, तो क्या हमसे में निकला? डाउन द स्ट्रीम प्लस अप द स्ट्रीम बाई 2 इज इक्वल टू u मीन्स स्पीड ऑफ द बोट। उसी तरह डाउन द स्ट्रीम माइनस अप द स्ट्रीम बाई 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द करेंट। डायरेक्ट यहीं से फॉर्मूला निकलता है। थ्योरी तो खत्म हो गया, थ्योरी तो कुछ है ही नहीं, और ये जल्दी मिलेगा भी नहीं। डाउन द स्ट्रीम प्लस अप द स्ट्रीम बाई 2 एंड डाउन द स्ट्रीम माइनस अप द स्ट्रीम बाई 2, ये मेरा डिराइवेशन है, इसलिए और ज़्यादा लोग को नहीं बताना है। जोक से पार्ट जितना लोग से शेयर कर सकते हो करना। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते देखना क्योंकि इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन शुरुआत करवा देते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, ए मोटर बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। क्वेश्चन है आपके पास, ए बोट टेक्स 2 आवर्स, ठीक है, ए बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम क्लियर है? डाउन द स्ट्रीम एंड टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करेंट एंड टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करेंट तो आपके पास क्वेश्चन है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट, फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट। अब देखो, जिसको डाउन स्ट्रीम और अप द स्ट्रीम नहीं पता होगा वो कैसे क्या करेगा? तो मान लेगा वो क्या करेगा, बोट का स्पीड मान लेगा x, स्ट्रीम का स्पीड मान लेगा y, तो x प्लस y, इसे क्या बोलेगा? डाउन द स्ट्रीम क्या निकलेगा? तो 9 किलोमीटर चला है 2 घंटे में, 9/2। अगला बार वो करेगा x माइनस वाई करेगा, और वो क्या होगा, वो निकालेगा 9/6। मैं बोला ये सब छोड़ना यार, इतना लंबा किसके पास टाइम होता है, छोड़ो हटाओ। अच्छा ये बताओ, डाउन द स्ट्रीम क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हो स्पीड? क्या बताया हूँ मैं? 2 घंटा लेता है 9 किलोमीटर चलने में, तो डाउन द स्ट्रीम का स्पीड आपको नहीं मिल गया 9/2 बताया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। उसी तरह अप द स्ट्रीम आपको नहीं मिल गया, 9 किलोमीटर ही चलता है 6 घंटे में, अगेंस्ट द करेंट बोल रहा है ना, करेंट के विपरीत दिशा में। अब फॉर्मूला आपके पास है क्या? याद करो, अभी तो लिखवाया बोट का स्पीड, तो क्या निकलेगा? डाउन द स्ट्रीम प्लस अप द स्ट्रीम बाई 2 मीन्स 9/2 प्लस 9/6 डिवाइडेड बाई 2। कर सकते हो, बिल्कुल आसान हो गया ना। ऊपर एलसीएम ले लो, कितने का? तो ऊपर एलसीएम मान लो 6 का ले लिया, तो कितना होगा? 27, डायरेक्ट ऐसे लिखो ना यार, 27 प्लस कितना? 27 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, 37 बाई कितना? 6 इंटू 2 12 हुआ, मीन्स 3 किलोमीटर। तो बोट का स्ट्रीम क्या निकल गया? 3 किलोमीटर पर आवर। अब वहीं पे मान लो हम आपसे पूछें क्या कि स्ट्रीम का स्पीड आपको क्या पता चलेगा? तो माइनस ही तो बस करना है, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9/2 डिवाइडेड बाई 9/6/2 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको, हो जाएगा 18 माइनस, ठीक है 9, सॉरी 18, 27 माइनस 9, ठीक है 27 माइनस 9, ठीक है, और नीचे क्या चला गया? 6 इंटू 2।
18/12 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हम राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, आप उल्टा चल के प्रूफ कर सकते हो। जैसे मान लो बोट का स्ट्रीम 3 था, बोट का स्पीड 3 किलोमीटर था और 1.5 किलोमीटर है स्ट्रीम, तो सेम डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों का सम हो जाएगा 4.5 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 2 घंटे में 9 किलोमीटर। ठीक है, हम एक बार और प्रूव कर लो दूसरे इक्वेशन से। 1 घंटे में अपोजिट चलेगा तो 1.5 किलोमीटर चलेगा, मीन 6 घंटे में चलेगा तो 9 किलोमीटर चलेगा। इस फॉर्मूला का ये फ़ायदा होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा तो परेशान नहीं होना। अब देखो इतना भी आसान नहीं देगा कि बोट का स्पीड देगा और स्ट्रीम का देगा और आपसे पूछेगा कि डाउन द स्ट्रीम बताए, इतना भी तो आसान नहीं देगा ना यार, कुछ तो पूछेगा ना, छुंदू मुंदू थोड़ी हो कि दूसरा तीसरा के बच्चे हैं। तो वो ऐसे पूछ सकता है डाउन द स्ट्रीम ऐसे बता दे, अप द स्ट्रीम हिंट कर दे, आपको डाउन द स्ट्रीम अप द स्ट्रीम फाइंड आउट करके दोनों को सम बाई 2 करके आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ा जाए, आगे और बढ़ते हैं हम। आगे कैसे बढ़ें? और ये बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बहुत डर लगता है, लोगों को परेशान हो जाते हैं, इसलिए बढ़िया से बनाना है। क्या है? जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर। एक आसान सा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 25 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मान लो हाउ मच टाइम टेकन बाय बोट टू गो 25 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड सेकेंड क्वेश्चन मान लो सेम रहे, अप द स्ट्रीम बोल दे, मीन्स हाउ मच टाइम टेकन बाई बोट टू गो डाउन द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम उसके वाला था, ये है डाउन द स्ट्रीम। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखें, लग रहा होगा सर ये देगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन देने का चांस है क्योंकि CUET है, बहुत ज़्यादा आपसे टेक्निकल यूज नहीं करेगा, ठीक है। और गलती कहाँ करोगे? सब जानते हुए गलती करोगे, अप द स्ट्रीम को डाउन करके चले आओगे, डाउन द स्ट्रीम को अप करके चले आओगे। अब भाई दिया हुआ कैसा? पहला टेक्निकल शब्द स्टिल वाटर, मतलब वाटर जब शांत है तो बोट की स्पीड, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मतलब कि बोट का स्पीड सीधा है, उसमें वाटर ना सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा, ना आपको विरोध कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है, मतलब बोट का स्पीड दिया हुआ है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह का शब्द यूज किया है। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स दिया हुआ आपके पास क्या है, तो बोट का स्पीड आपको पता है 7 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करेंट भी पता है 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो बोट डाउन द स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? तो डाउन द स्ट्रीम का आपका स्पीड क्या निकल जाएगा दोस्त? तो दोनों को कर लोगे ना सम, 7/3 मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो डाउन द स्ट्रीम स्पीड ये है और डाउन द स्ट्रीम आपके पास डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। तो डाउन द स्ट्रीम टाइम आपको कितना लगेगा जाने में? आपके बोट को, आपको नहीं तो कितना डिस्टेंस आपका कितना निकाल दिया? गिवन है 25 किलोमीटर और टाइम कितना है? 10 आवर। मीन्स आप बोल सकते हो 5/2 मीन्स 2.5 घंटा। 2.5 घंटा में आप क्या कर लोगे? 25 किलोमीटर धारे की दिशा में चल लोगे। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा और आसान है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? बस एक ही चेंज करना, अप द स्ट्रीम स्पीड आप निकालो। तो अप द स्ट्रीम जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? तो अप द स्ट्रीम को करना पड़ेगा माइनस, सब चीज़ चेंज, सब चीज़ तो सेम ही रहेगा। 7 - 3 क्या हो जाएगा?
4 किलोमीटर पर आवर। अब तो आप निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं, तो अप द स्ट्रीम टाइम जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप द स्ट्रीम 25 किलोमीटर इज 25/4 मीन्स क्या हो जाएगा 6 × 1/4 आवर्स। या देखो कभी कन्फ्यूजन करने के लिए इसको टाइम में बदल लेगा, मीन्स कैसे, तो इसको लिख सकते हो 6 घंटा और 15 मिनट। गलती से 25 मिनट वाले पे ऑप्शन मत मार लेना भाई, क्योंकि वो 25 पैसा वाला में होता है, जहाँ 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। यहाँ मान लो 1/4 घंटे को आप चेंज करोगे तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा, 60 से करोगे मल्टीप्लाई तो 6 घंटा 15 मिनट आंसर आएगा, ना कि 6 घंटा 25 मिनट, क्योंकि ये भी गलती कर रहे हो। मीन्स 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर अब नाव की धारा की दिशा में और 6 घंटा 15 मिनट में धारा के उल्टा दिशा में आप 25 किलोमीटर दूरी चल लोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। क्या करेंगे, देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मोटर बोट टेक्स 5 आवर्स ईच टाइम टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। सेम क्वेश्चन है, ए मोटर बोट टेक्स 5 आवर्स ईच टाइम टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड कितना, एंड 18 किलोमीटर अप द स्ट्रीम, एंड 18 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रीम। देन आपसे क्वेश्चन बना सकता है, वही 2 क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट की स्पीड बताएं, एंड सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट की स्पीड बताएं। क्या लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन पहला ही बताया हूँ, आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है। क्या क्वेश्चन दिया हूँ सो देखो, ये मोटर बोट टेक्स 5 आवर्स ईच टाइम, मतलब डाउन द स्ट्रीम भी चल रहा है, डिस्टेंस कितना 40 किलोमीटर, तो डाउन द स्ट्रीम पहले स्पीड निकालोगे कैसे, 40/5 मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है डाउन द स्ट्रीम, और अप द स्ट्रीम भी एक बार निकाल लो स्पीड, तो चल तो रहा है कितना, टाइम 5 ही घंटा लग रहा है, लेकिन इस बार दूरी कितना है 18 किलोमीटर है, 40 ना है, तो क्या निकाल सकते हो इसको, इतना ही छोड़ दो, नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो परेशान क्यों हो रहे हो, 18/5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा यहाँ तक ठीक है, अब तो आसान हो गया ना भाई। क्या बोट का स्पीड जब मैं आपसे निकालने बोला तो बोट का स्पीड क्या कर सकते हो, डाउन द स्ट्रीम प्लस अप द स्ट्रीम बाई 2, दोनों को कर लो सम, मीन्स 8 + 18/5 डिवाइडेड बाई 2 बोट हो गया ना, मीन्स आप क्या कर सकते हो 58, 8 5 जब 40 + 18 58/5 × 10 मीन्स आपको लग जाएगा, कैंसिल आउट कुछ होगा, बिल्कुल होगा 29/5 मीन्स 5 घंटा 5 × 4/5 मीन्स 5 घंटा, इसको बोल सकते हो 48 मिनट में आप चल लोगे। 5 × 4/5 आवर्स लग जाएगा, किसमें, बोट का स्पीड है, सॉरी आवर्स नहीं, अच्छा स्पीड निकाल रहे हैं, तो बोट का स्पीड है 5 × 4/5 किलोमीटर पर आवर। वहीं हम स्ट्रीम का स्पीड यदि निकालें तो स्ट्रीम का स्पीड जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 - 18/5/2 मीन्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 - 18 22/5 नीचे आएगा 10, लिख सकते हो 11/5 मीन्स 2 × 1/5 क्या निकलेगा, किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया आपका स्ट्रीम का स्पीड, बोट का स्ट्रीम निकल गया आपका, एक स्ट्रीम का स्पीड निकल गया है। मीन्स देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा बता दिया, क्या आपका टाइम दे देगा डाउन द स्ट्रीम चलने में, अप द स्ट्रीम चलने में, और क्या किया जाएगा फिर आपसे बोट और स्ट्रीम का स्पीड पूछ देगा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि मिल जाए तो, मिल ही जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, मोटर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर एंड द स्टील ऑफ करेंट इज 2 किलोमीटर पर आवर।
स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सीधा लिखता हूँ ना, बोट की स्पीड कितना है दोस्त, बोट की स्पीड है आपका 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करेंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट लिखता हूँ, अब टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ द करेंट क्या है आपके पास, 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक। और क्या है, मोटर बोट टेक्स 5 आवर्स टोटल टाइम टू गो अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मोटर बोट टेक्स, ध्यान से देखना, बोट टेक्स, बोट लिखे ना, छोड़ दो ना, बोट टेक्स 5 आवर्स टोटल टाइम। क्लियर है, 5 आवर्स टोटल टाइम टू गो अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम। up the stream and return down the stream, return down the stream to a starting point. To a starting point, then find the distance. क्या करना है भाई, डिस्टेंस बताओ, फाइंड द डिस्टेंस। कैसे क्या किया जाए, परेशान हो गए आसान क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाओ भाई। क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। एक मोटर बोट है, मान लो ये जा कैसे रहा है, क्या है, टेक्स 5 आवर्स टू गो अप द स्ट्रीम जा रहा है और डाउन द स्ट्रीम चला आ रहा है। याद करो डिस्टेंस सेम, आप घर से हिमालय पर्वत गए, वहाँ से भी चले आए। एवरेज स्पीड का कुछ फार्मूला बताया था 2ab/a+b, लेकिन ए तो पता हो तो जा रहा है कैसे, जा रहा है अप द स्ट्रीम तो नहीं पता चलेगा भाई। 7 - 2 5 किलोमीटर पर आवर। कैसे सर, भाई बोट का है 7 किलोमीटर पर आवर और जा रहा है अप द स्ट्रीम, मतलब बोट उसको रोकेगा, आने के टाइम में उल्टा हो जाएगा, मीन्स डाउन द स्ट्रीम। क्योंकि आप मान लो नदी में जा रहे हो तो नदी आपको रोक रही है, धारा आने के टाइम में धारा उसको सपोर्ट कर दे, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन हो गया, धारा तो जल्दी बदलती नहीं है। तो आने का टाइम में स्पीड आपका क्या हो जाएगा, 7 + 2 9 किलोमीटर पर आवर। अब सर एवरेज स्पीड तो हमको पता है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो भाई पहले एवरेज निकालो। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 2 × क्या 5 × 7 और डिवाइडेड बाई 5 × 9 डिवाइडेड बाई 5 + 9। ए स्पीड निकाल लिया आप, 2ab/a+b। ए का वैल्यू हमने ए पुट कर दिया, बी का वैल्यू 9 पुट कर दिया। अच्छा, जब एवरेज स्पीड निकल गया तो इसको टाइम से आप मान लो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ केयरफुल, जो गलती करोगे, ये डिस्टेंस निकल रहा है दोनों का, जाने और आने दोनों का, मीन्स आप लास्ट में कर लेना 2 से डिवाइड, हो गया आंसर एक लाइन में। इतना आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा। 2 × 5 × 9 डिवाइडेड बाई कितना 14 और इंटू क्या 5/2। ठीक है, क्लियर। क्या क्या कट रहा है भाई, तो कट रहा है आपके पास 2 से 2, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, टेंशन क्या है। तो हो जाएगा 25। क्लियर तो है, हाँ, तो आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर भी ठीक है, 225 डिवाइडेड बाई क्या 14 किलोमीटर। मीन्स यहाँ डिस्टेंस आप गए थे और उतना ही डिस्टेंस चले आए, तो डिस्टेंस कितना चले 225/14 किलोमीटर। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आ सकता है, नहीं भी आएगा तो सीख लो। एक CUET तक ही तो ज़िंदगी नहीं है ना, उसके बाद भी एग्ज़ाम देनी है। और ये मेथड जल्दी यूज नहीं मिलेगा तुमको, नहीं, क्योंकि लोग x मान के बनाते हैं, जैसे x किलोमीटर गया उतना ही आया, परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा टेक्निकल यूज करो। तो ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो चुका है, यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपसे वही रिक्वेस्ट है, लगे हुए हैं मिशन मोड में, तू लोग जितना पढ़ नहीं रहे हो मैं लगे हुए हूँ। डेली वीडियो आज जा रहा है, शायद कभी गैप होता है सप्ताह में 1 आध दिन, क्योंकि अपनी भी कुछ काम होती है। ठीक है, तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों से। थैंक यू।